गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मुनील जी गुड इवनिंग। सिर्फ मुनील ही मुनील नजर आ रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहे हैं। पेन कहाँ गायब हो गए? परमजीत जी गुड इवनिंग। ऋतिक, किशु, रविराज, जेनिस, ऋतिक, आंचल, गौरव, जूही, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, समझ में आ रहा है सब जो पढ़ा रहे हैं? देखिए, टाइप 1 में हम लोग सीखे थे, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस वैरायटी का क्वेश्चन है। तो टाइप 1 में हम लोग सीखे, देखिए कुछ फिक्स्ड पैटर्न पर क्वेश्चन होता है। जैसे टाइप 1 बताए, रियल से रियल, रियल से कंपैरिजन, कंपैरिजन से कंपैरिजन, कंपैरिजन से रियल, एक वैरायटी का बेसिक क्वेश्चन हुआ। दूसरा, एक ऑब्जेक्ट का दो स्थिति, वो उस पर काम किए। तीसरी बात हम जो बताने जा रहे हैं वो बात समझिएगा। उसको समझाने से पहले दो तीन बात आपको समझा दें कि कोई भी बात समझिए ना तो उसको कंसेप्ट से समझिएगा। आपको ये बात तो पता है कि दो रेशियो, अभी क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, दो क्वांटिटी का रेशियो दिया है, इसमें कुछ भी गुना कर दे, समान चीज से गुना कर दे तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 10:16, ये 5:8 और 10:16 दोनों तो बात बराबर है। सेम चीज से गुना या भाग कर देने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? अच्छा, अगर हम बोलेंगे कि जैसे 3 4 5 है, ये कंपैरिजन है तीन क्वांटिटी का रेशियो में। कंपैरिजन करने का कितना तरीका? तीन तरीका होता है। फ्रैक्शनल कंपैरिजन का तीन तरीका, स्टेटमेंट, इक्वेशन, रेशियो। रेशियो में कंपैरिजन किया गया है। इसको आप कई तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं। अगर बोलेंगे ए बी और सी, बी सी का कितना परसेंट है, तो आप यही ना कीजिएगा 4/5 × 100। अच्छा, इसमें भी 2 से गुना कर दें, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, अब ये 6, ये 8, ये 10, अब बी सी का कितना परसेंट है, तो भी यही आंसर होगा। समान चीज गुना या भाग करने से कंपैरिजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुजी, एक ही साइड ईयरफोन काम कर रहा है, एक ही ईयरफोन में आ रहा है, उसी से काम चलाइए। तो नहीं तो हेडफोन निकाल लीजिए। पहली बात ये हम याद दिला रहे हैं, अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे वो समझिएगा। हम बोले क्या कि एक कलम हम बेचते हैं, एक कलम 5 रुपया में खरीदे, 8 रुपया में बेचे, सीपी 5 है और एसपी 8 है, तो परसेंट प्रॉफिट, एक पेन अगर बेचते हैं तो परसेंट प्रॉफिट कितना होगा? ऊपर में 3/5 गुने, यानी 60%। यस और नो? अगर 2 पेन बेचते हैं तब तो 2 पेन का क्रय मूल्य 5 दूनी 10, ये 8 दूनी, अब परसेंट प्रॉफिट सेम रहेगा, 6/10 गुना 100 बराबर। अगर 3 पेन बेचे तो भी परसेंट प्रॉफिट सेम होगा। यस और नो? यानी कंपैरिजन, जब भी कोई सामान, कुछ सामान खरीदे और बेचे, सब लोग कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। राजनंदन सर ट्रेन में है, कैसे निकाल लें? कहाँ जा रहे हैं राजनंदन, किससे मिलने जा रहे हैं? तो बात को पकड़ते जाइएगा, कहां कहां से आपको लेके जा रहे हैं।
पहले हम सिखाए नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब सेम चीज से गुना या भाग करने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसको हम कनेक्ट कर दिए प्रॉफिट लॉस में, कि अगर आप एक वस्तु को खरीदिए या बेचिए, चाहे दो वस्तु खरीदिए या बेचिए, सेम प्राइस वाला, एक वस्तु खरीदिए या बेचिए, या दो वस्तु खरीदिए या बेचिए, या तीन वस्तु खरीदिए या बेचिए, किसी तरह के कंपैरिजन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परसेंट एसपी सेम रहेगा, परसेंट प्रॉफिट सेम रहेगा। यस और नो? पक्का? यहां तक बात समझ में आया? अब दो चीज को हम मिला दे। अब आइए तीसरी बात पर आते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, मान लीजिए आप एक बात तो सबसे पहले क्या बता दिए कि एक वस्तु को खरीदिया बेचिए, या दो वस्तु को खरीदिया बेचिए, या तीन वस्तु को खरीदिया बेचिए, परसेंट प्रॉफिट पे कोई अंतर। 5 कलम को खरीदते हैं और बेचते हैं तो 10% लाभ, 50 भी खरीदिए और बेचिए तो सेम प्राइस वाला वस्तु। और जब भी एक तरह का वस्तु बोलेगा ना, क्या 50 आम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो मान के क्या चला जाएगा, जब तक नहीं बोला जाए बल्क में सामान होता है, हम बोलते हैं कि 50 कलम को 100 रुपया में बेचे, तो आप तुरंत बोल देते हैं एक कलम का दाम 2 रुपया। हम जब बोलते हैं 50 कलम का दाम 100 रुपया, तो एक कलम का दाम क्या बोलते हैं, आप नहीं जानते हैं? क्या बोलते हैं? हम तो नहीं बोले आपसे क्या कि उसमें सब एक अलग अलग तरह का कलम है। बोलिए, आप एज्यूम क्या कर लिए, अपने मन से एज्यूम किए। ये भी तो हो सकता है ना, एक मेरे पास 2 रुपया वाला होगा, एक 10 रुपया वाला होगा, एक 50 रुपया वाला होगा। क्या बात समझिए, गौर कीजिए बात पर। आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, हम एकदम गहराई तक पहुंचा देंगे आपको। आपको जब बोलते हैं कि 50 कलम का दाम 100 रुपया, एक कलम का दाम बेहिचक आप बोल देते 2 रुपया। हम तो बोले नहीं सबका सेम प्राइस है, नहीं बोले, लेकिन आप बोलते हैं ना 2 रुपया, और हर कोई बोलता है 50 कलम का दाम 100 रुपया, एक कलम का दाम 2 रुपया, फट से निकलता है मुंह से, पटाक दबर। एक्चुअली वो अभी सर पढ़ा रहे थे तो उनका ये कॉमन लैंग्वेज था कि फटाक दबर ऐसे। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, सीटेट वाले सर हैं, इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उनका एक बड़ा यूज वर्ड है, एकदम खूब कॉमन यूज करते हैं। देखिए, फटाक दबर बताइए तो क्या होगा, तो बड़ा सुन के लग रहा था कि अच्छा इंटरेस्टिंग टाइप का। खैर, कोरोना नहीं है, मिलने किसी से नहीं जा रहे हैं गुरुजी, घर जा रहे हैं। कहां से घर जा रहे हैं? विक्स टॉफी खाइए सर, गले का खराश सही हो जाएगा। विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो वाला है। हम क्या बता रहे थे, मेरे कहने का मतलब क्या, जब हम ये लाइन बोल रहे, देखिए बाबू सुन लीजिए, कंसेप्ट ही जान है। यानी अगर कभी भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं किया गया तो बल्क में सामान होता है, एक ही प्रकार का वस्तु हम लोग मान के चलते हैं, एक ही प्राइस का वस्तु मान के चलते हैं, जब तक कि स्टेटमेंट में क्लियर ना कर दे कि सब अलग अलग प्राइस का है। तो 10 आम तो हम समझेंगे 10 आम का सेम प्राइस होगा, 50 आम को बेचे सबका सेम प्राइस, 30 आम बेचे, 30 कलम बेचे सबका सेम प्राइस, यही मान के चलेंगे। क्लियर? अब बात यहां पर आ रहा है कि जैसे 5 पेन है, एक पेन का सीपी है 3 रुपया, ये एक पेन का सीपी है 3 रुपया, और एक पेन का एसपी है 5 रुपया, तो एक पेन का प्रॉफिट कितना, बोलिए? 2 रुपया। एक पेन का सीपी 3 रुपया, एक पेन का एसपी 5 रुपया, एक पेन का प्रॉफिट। क्या ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि 10 पेन का क्रय मूल्य, बोल सकते हैं 10 पेन का सीपी, 10 पेन का सीपी 15 पेन के प्रॉफिट के बराबर है। कुछ गलत लिखे हैं क्या?
एक पेन का सीपी तो 10 पेन का सीपी, एक पेन का प्रॉफिट तो 15 पेन का प्रॉफिट। तो क्वेश्चन तो ऐसे, ये स्टेटमेंट तो किया क्रिएट किया जा सकता है कि कुछ कलम का क्रय मूल्य कुछ अलग कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, या कुछ कलम का क्रय मूल्य कुछ अलग कलम के क्रय मूल्य के लाभ के बराबर है, ऐसा तो बोल सकते हैं। यस और नो? तो आपका एक जो अभी जो वैरायटी बताने जा रहे हैं, वो कौन सा वैरायटी बताने जा रहे हैं? वो ये कि कंपैरिजन जो किया जा रहा है, सुनिएगा सब लोग ध्यान से, कंपैरिजन जो किया जा रहा है वो कुछ वस्तु के सीपी, कुछ वस्तु के प्रॉफिट और कुछ वस्तु का एसपी में से कोई दो टर्म को इक्वल कर देगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अभी बोला 4 नारंगी का क्रय मूल्य, 4 नारंगी का क्रय मूल्य 5 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बेसिकली 4 नारंगी का क्रय मूल्य कितना होगा? एक नारंगी का क्रय मूल्य, एक नारंगी का सीपी गुने 4, एक नारंगी का 4 नारंगी का क्रय मूल्य कितना? एक नारंगी का क्रय मूल्य गुने, और 5 नारंगी का एसपी का मतलब क्या? एक नारंगी का एसपी गुने, ये दोनों बराबर है। आपका रेशियो के हिसाब से एक नारंगी का सीपी और एक नारंगी का एसपी का रेशियो ये पलट जाएगा तो 5:4 हो जाएगा। यस और नो? और एक का जो सीपी एसपी का से इससे तो परसेंट प्रॉफिट निकल जाएगा ना, एक का, तो एक का निकल जाएगा तो 2 का भी निकल जाएगा, तो 50 का भी निकल जाएगा, तो 100 का भी सेम रहेगा। यानी उस सौदे पर परसेंट प्रॉफिट या लॉस तो बता सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते हैं। कंपैरिजन से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि हम इतना नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इतना करेंगे 4 नारंगी का क्रय मूल्य तो 4 गुने सीपी बराबर 5 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 5 गुने एसपी करेंगे। इससे सीधा हमें सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 5:5। तो लॉस होगा कि फायदा? लॉस होगा। 1/5 गुने 100 बराबर पूरे सौदे में 20% का लॉस हुआ। आपसे पूछेगा कितना फल बेचा गया, नहीं पता, कितना रुपया में बेचा गया नहीं पता, जितना चाहे 10 बेचा गया होगा, चाहे 20, चाहे 50, प्रॉफिट कितना हुआ होगा, सॉरी लॉस कितना। तो प्रोसेस समझ में आया? क्वेश्चन बनाने का बड़ा सिंपल कंसेप्ट, भले ही जितना लंबा चौड़ा हो, लेकिन क्वेश्चन बनाने का बड़ा सिंपल प्रोसेस। 4 नारंगी का क्रय मूल्य बराबर 5 नारंगी का विक्रय मूल्य, और सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दिए। कोई कंफ्यूजन? इसी वैरायटी में अभी ये एक सवाल पूछता है, एक सवाल ये पूछता है, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा। एक सवाल ये पूछता है कि 4 नारंगी का क्रय मूल्य बराबर 5 नारंगी का विक्रय मूल्य, कभी बोल देगा 4 नारंगी का प्रॉफिट बराबर 6 नारंगी का क्रय मूल्य, कभी 7 नारंगी का क्रय मूल्य बराबर 8 नारंगी का प्रॉफिट, ऐसे करके दे देगा। तो हम लोग सीधा रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो से परसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसी में पूछने का तरीका बदल देता है क्वेश्चन में। देखिए सेम क्वेश्चन है, 19 और 20 में अंतर नहीं है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है। 19 में क्लियर बोला 4 नारंगी का क्रय मूल्य 5 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां पर पूछने का सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है, बोला 10 आम को बेचने पर, अभी क्लियर कर दिया है कि कितना आम बेच रहा है, 10। किसी व्यक्ति को 2 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 10 बेचे कितना आम? देखिए मेरे पास कितना आम, इसको बेच दिए तो हमको लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 2 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 2 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। बेचे कितना आम? बेचे 10 आम, लाभ हुआ है 2 आम के क्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना है आपका? 2 आम के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है, 2 आम के क्रय मूल्य के बराबर। यस और नो?
कितना आम बेचने पर? बेचे हैं 10 आम। तो आपको 10 आम का सीपी कितना होगा? 10 आम का सीपी, सीपी अगर 10 आम का बात करें तो एक आम का सीपी इंटू 10, सीपी जो होगा कितना खरीदे होंगे कि 10 आम बेचे हैं, मतलब खरीदे भी होंगे 10 आम। 10 आम हम लोग बेच कितना रहे हैं? तो 10 आम बेच रहे हैं तो काउंटिंग तो 10 ही आम पर परसेंट प्रॉफिट या लॉस का किए होंगे। तो 10 आम का क्रय मूल्य कितना? एक आम का क्रय मूल्य इंटू 10, 10 आम का क्रय मूल्य। इसको बेचने पर लाभ कितना हुआ? तो लाभ हुआ 2 आम के क्रय मूल्य के बराबर। तो ये 2 आम का सीपी है और ये प्रॉफिट 2 आम का सीपी, और सीपी है 10 आम का सीपी। तो ये अगर रेशियो निकालेंगे तो सीपी सीपी कट जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2/10 गुने 100 बराबर कितना? 20%। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अभी रुक जाइए, हम फाइनल टच दे रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को फिर से समझिए। ये तो हो सकता है ना कि 10 आम को बेचे तो जो प्रॉफिट या लॉस है वो काउंट कर सकते हैं, सीपी के आधार पर, एसपी के आधार पर, ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो जब भी बोला कि, जैसे ही बोला कि 10 आम को बेचने पर, अगर पूरा प्रोसेस की बात करें तो मान के चलते हैं कि सीपी ऑफ 1 मैंगो बराबर x, सीपी ऑफ 1 मैंगो बराबर x। सीपी ऑफ 1 मैंगो जो बेसिक गणित है, सीपी ऑफ 1 मैंगो बराबर x। हम लोग कितना आम बेच रहे हैं? तो टोटल सीपी कितना? टोटल सीपी, ये टोटल सीपी निकल गया। बोला है लाभ की बात बोल रहा है कि लाभ कितना हुआ? तो 2 आम के सीपी के बराबर। तो 2 आम के सीपी, एक आम का सीपी कितना? तो 2 आम का सीपी, तो लाभ हुआ है 2x। तो सीपी और प्रॉफिट का रेशियो x कट गया, तो परसेंट प्रॉफिट 2/10 गुना 0 कट जाएगा, आंसर 20% आएगा। ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाना हो, जब ऐसा बोलेगा 15 आम को बेचने पर 16 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, 8 आम को बेचने पर 9 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो बनाने का एक बड़ा सिंपल तरीका बता रहे हैं, बहुत आसानी से बनता है। डायरेक्ट आप काम कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। बोला 10 आम को बेचने पर, तो 10 लिख दीजिए। अगर बोलेगा 15 आम को बेचने पर तो यहाँ 15 लिखेंगे। बोलेगा 18 आम को बेचने पर तो यहाँ 18 लिखेंगे। ठीक है, ये जो लिखे हैं ये या तो सीपी होगा या एसपी होगा। क्या बोले? ये यूनिट में, लेकिन या तो सीपी या, ये डिपेंड करेगा क्या? अगर बोलेगा क्रय मूल्य के बराबर तो ये बनेगा सीपी, अगर बोलता विक्रय मूल्य के बराबर तो ये बनता एसपी। क्लियर है? अब देखिए, एक क्वेश्चन में हम सेट करेंगे और अगले क्वेश्चन से आप लोगों से पूछेंगे। बोला 10 आम को बेचने पर, लिख दिए 10। अभी इसको सीपी लिखे कि एसपी, अभी नहीं पता, अभी इतना ही पढ़े, आगे आगे काहे भाग रहे हैं। 10 आम को बेचने पर 10 लिख दिए। किसी व्यक्ति को 2 आम के क्रय मूल्य, तो यहां के बराबर लाभ, तो यहां हो गया सीपी और प्रॉफिट का रेशियो। इससे तो तुरंत आप परसेंट प्रॉफिट निकाल दीजिएगा। 2/100 बराबर, देखिए अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। बोला 10 आम को बेचने पर, क्या लिख दिए? किसी व्यक्ति को 2 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, ये क्या होता है? ये हो गया। आप जानते हैं परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस एसपी पर नहीं निकलता है, तो आपको यहां एक टर्म और जोड़ना पड़ेगा, सीपी। कितना कितना? हाँ ठीक है, हम सोच रहे थे 8 बोलिएगा।
याद रखिएगा लॉस में सीपी ज्यादा होता है, तो ये हो जाएगा 12। कोई कंफ्यूजन? परसेंट लॉस अभी निकालिएगा तो ऊपर में, नीचे में 12, 1/6 बराबर 16.2/3%। कोई कंफ्यूजन? देखिए, बोला 10 आम को बेचने पर, लिख दिए, किसी व्यक्ति को 2 आम के क्रय मूल्य के बराबर एसपी निकाले क्या? कोई जरूरत नहीं है। परसेंट लॉस बराबर कितना होगा? 2/10 इंटू 100 बराबर 20%। क्लियर है? देखिए 10 आम को बेचने पर, ये लिख दिए, 2 आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या करना पड़ेगा? यस, सीपी निकालना होगा। कितना? परसेंट प्रॉफिट 2 बराबर। कोई कंफ्यूजन? चलिए, ये तक, यहां तक क्लियर हो गया। ये तो एक वैरायटी क्वेश्चन का था। सर आपके ऐप पे एक साइड का ईयरफोन बेवफा क्यों हो जाता है? आपसे सीखा होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ऐसे, एक तरफ आपका साउंड और दूसरे तरफ बाहर का, प्लीज कुछ कीजिए सर इसका। रुकिए, कुछ करने का कोशिश करते हैं।
उस पे कैसे जाए, चैट पे? हाँ हाँ। हम्म। अब बताइए तो आप लोग दोनों स्पीकर में आ रहा है आवाज? यस सर। अब अभी लग रहा है ना सोनू निगम की तरह साउंड आपका। तो मेरा ईयरफोन तो जिस साइड साउंड आता है वही वाला साइड खराब हो गया है। ये कैसे होगा? इधर से बदल दे। अभी बताइए आप लोगों का आ रहा है दोनों? थैंक यू सर। बेवफा वर्ड इफेक्ट डाला कुछ ऐप पे, अब आने लगा है सर। हो गया ना? आ गया। आ रहा है दोनों में? हो गया। सब एक से एक इंजीनियर सब है मेरे पास में। आप लोग आ गया सर। क्या? हम फाइनली हम उठा लिए थे। क्या? अच्छा, आज पहली बार देखे। पेन किधर हम रख दिए? अंदर रख दिए। हो गया ठीक, अब सही हो गया। मेरा ईयरफोन तो अच्छा, आपका तो बहुत दुख भरा कहानी है। तो यहाँ तक आ गए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। बोला एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से कुछ आम खरीदता है, उसे 1 रुपये में 4 की आम की दर से बेच देता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। 1 रुपये में 5 के दर से कुछ आम खरीदता है और 1 रुपये में 4 आम के दर से बेच देता है। सुनिएगा मेरी बात को। एग्जैक्टली में जो हम बता रहे थे नंबर ऑफ क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा पहले हम बता दिए। एग्जैक्टली जो हम ये बता रहे थे कि आप 10 आम बेचिए। जब आप कैसे जैसे बोलते हैं कोई चीज बेचते हैं ना नंबर के हिसाब से, 12 रुपये दर्जन ऐसे बेचते हैं, 15 रुपये सैकड़ा, 20 रुपये सैकड़ा, ऐसे जब बेचते हैं तो आप 100 बेचिए या 50 बेचिए या 30 बेचिए, परसेंट प्रॉफिट पे तो कोई असर नहीं आएगा। यस और नो? तो अगर हम बोलते हैं कि बोला 1 रुपया में 5 आम के दर से बेचा, मतलब खरीदा, सीपी है। सब लोग ध्यान से समझ लीजिए बात को। देखिए 1 रुपया में 5, ये क्या है? रेट है। ये रेट है 1 रुपया में 5। जैसे आप रेट बोलते हैं ना 5 रुपये केजी, तो ये 5 रुपये केजी है। यही यहां भी तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 रुपया में 1 केजी। यस और नो? 5 रुपया में, जब यहां बोल रहे हैं 1 रुपया में 5, तो यहां भी तो बात वही हुआ, 1 रुपया में 5। ये क्या है? रेट है। रेट ऑफ सीपी है 1 रुपया में, और रेट ऑफ एसपी है 1 रुपया में 4। सीपी का रेट क्या है? 1 रुपया में 5। एसपी का रेट क्या है? 1 रुपया में 4। पूछ रहा प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो मेरा ये कहना है कि भाई 1 रुपया में 5 के दर से कुछ आम खरीदा। कितना आम? कहा लिखा हुआ 5? 1 रुपया में 5 के दर से खरीदा, ये तो रेट बता रहा है। कितना पीस खरीदा पता है? बेचा 1 रुपया में 4 के दर से, कितना पीस बेचा नहीं पता। जितना पीस खरीदा होगा उतना ही पीस। अगर 50 खरीदा होगा तो 50, 100 खरीदा होगा तो 100। ये बेसिक एजम्पशन होता है। अब बोलेगा कि सर 10 आम उसमें से खा गए, तो बोलो क्वेश्चन में कि उसमें से 10 आम खा गए हैं, पचा गए। अगर नहीं बोल रहे हैं पचा गए, इसका मतलब जितना खरीदे हैं उतना। अब यहीं पर वो जो कंसेप्ट बताए थे आपको, नंबर ऑफ क्वांटिटी इफेक्ट नहीं डालता है परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर, वो इसी क्वेश्चन के लिए।
हमको नहीं पता कितना आम खरीदे हैं कितना आम बेचे हैं, अपने मन से एज्यूम कर लीजिए जितना मन हो उतना, क्योंकि आप 10 आम खरीदिए बेचिए परसेंट प्रॉफिट वही आएगा, 20 आम बेचिए खरीदिए, देखिए यही कंसेप्ट होता है। हम लोग कर लेते हैं ना कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि माना कि 100 आम खरीदा, तो भाई 100 आम क्यों भाई, 200 आम क्यों नहीं, इसलिए कि चाहे 100 आम खरीदा, चाहे 200 आम खरीदा, चाहे 50 आम खरीदा, उससे सीपी पर परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर, तो हम बोलेंगे कि हम लोग ना क्या करना चाहिए, हम आपको बता दें क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि यहां पर कितना आम है 5, यहां कितना आम है 4, इसका एलसीएम मान लीजिए 20 आम खरीदा। क्यों एलसीएम लिए, क्योंकि कट जाएगा आसानी से। अब क्या होगा, हम बोलेंगे 20 आम खरीद बिक्री, कितने आम का खरीद बिक्री किए हैं, तब हम बोलेंगे कि भाई 5 आम का दाम 1 रुपया, तो 20 आम का दाम कितना 4 रुपया, 5 आम का दाम 1 रुपया तो 20 आम का दाम, यानी सीपी कितना 4, बोलिए। अब बेचे हैं 4 आम को 1 रुपया में, तो 20 आम को तो 4 रुपया में खरीदे, बेचे 5 रुपया में, परसेंट प्रॉफिट 1/4 यानी 25%। बात समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? तो हम इसको बताते क्या, मेरा जो बताने का तरीका है ये बात समझ लीजिए। इसको ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाना हो तो ऐसे इसका फॉर्मेट ऐसे बनाते हैं, 1 रुपया में 5, इधर रुपया लिखेंगे इधर नंबर लिखेंगे, 1 रुपया में ये दर से खरीदा, अब बेचा 1 रुपया में, इन दोनों का एलसीएम ये लिख दिए। अब देखिए यहां से सीपी कैसे बनेगा, 5 चौक 4 से इसमें गुना कीजिएगा, 5 चौक इधर 4 गुना हुआ तो इधर भी ना 4 गुना होगा, तो इससे इसमें भाग दीजिए, जो आएगा उसको इससे गुना कर दीजिए, तो 5 चौक 4 गुना 1 यानी सीपी कितना बना। अब एसपी की बात करते हैं, 4 पचे 5 गुने 1, सीपी 4 एसपी 5, तो परसेंट प्रॉफिट तो आप बता ही सकते हैं कितना का प्रॉफिट गुने, फॉर्मेट समझ में आ गया, क्लियर है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 4 आम के दर से कुछ आम खरीदता है, ऐसे लिखेंगे 1 रुपया में 4 के दर से कुछ आम खरीदा, एवं उतना ही आम 1 रुपया में 8 के दर से खरीदता है, ये भी खरीदा ही, लेकिन दोनों अलग अलग रेट वाला सामान है, ये अलग रेट वाला और ये दूसरा जो है वो किस रेट का है, 1 रुपया में। अब बोला उतना ही, मतलब अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये भी, यस और नो। अब बोल रहा है क्या, एवं उन सभी को, मतलब दोनों मिला दिए, तो दोनों मिला दिए तो ये कितना आम है 1 यूनिट क्वांटिटी, ये भी दोनों मिला के कितना 2 यूनिट, इसको किस दर पर बेच रहे हैं, 1 रुपया में 6 के दर से, तो ये भी सीपी, ये भी, और ये हम क्या बोले, टोटल आम काउंट करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम 4 8, एलसीएम कितना 24। तरीका क्या बताए, 4 छक 6 गुना 1 और फिर गुना 1, तो सीपी यहां कितना हो गया, यहां सीपी हो गया 6। इस दूसरा बॉक्स का सीपी निकालते हैं, 8 तिया 3 गुना 1 गुना 1, इसका सीपी कितना, तो टोटल सीपी कितना हो गया। अब एसपी की बात करें, दोनों टोकरी मिला के ये 6 चौक 4 गुना 1 4 दूनी, टोटल सीपी आपका बना 9 और टोटल एसपी 8, टोटल सीपी बराबर 9, टोटल एसपी 8, तो परसेंट लॉस कितना 1/9, मतलब 11 पॉइंट का लॉस हो जाएगा ना।
समझ में आया या नहीं? क्लियर? बोला एक व्यक्ति 1 रुपये में 10, देखिए 1 रुपये में 10 कुछ आम खरीदता है एवं 1 रुपये में 15 आम की दर से उतना ही और खरीदता है। एक दूसरा वैरायटी का आम खरीदा 1 रुपया में, ये अगर 1 यूनिट खरीदा है तो ये भी दोनों को मिला के 2 यूनिट किस दर से बेचा है? 3 रुपये में 20 के दर से बेचा है ना? अब सीधा काम 10, 15, 20 का एलसीएम 60। ये सीपी 10 छक 6 गुना 1, 6 गुना 1, यहाँ का सीपी 15 चौक 60, ये टोटल सीपी कितना हो गया? एसपी की बात करते हैं तो ये 20 तिया 60, 3 तिया 9 दूनी परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8 बट्टे बराबर कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? देखिए एक व्यक्ति 1 रुपये में 10 आम के दर से कुछ आम खरीदता है 1 रुपया में 10 एवं इसका तिगुना आम 2 रुपया में 15 के दर से, 2 रुपया में 15 के दर से, ये अलग वैरायटी, और ये अगर ये 1 यूनिट है तो ये, और इन सब को मिला दिया तो मिला के कितना हो गया? किस दर से? 3 रुपया में एलसीएम कितना? 10 छक, ये बनेगा 6, 4 दूनी 8 तिया 24, टोटल सीपी कितना हो गया? एसपी 20 तिया 3 तिया 9 चौक, परसेंट प्रॉफिट क्या जाएगा? 6 बट्टे 30, 1 बट्टे 5, 20%। क्लियर है? इसी वैरायटी में एक उल्टा क्वेश्चन है अभी जो है, बोला एक व्यक्ति ने कुछ आम 1 रुपये में 3 के दर से खरीदा एवं उतना ही आम 1 रुपया में 2 के दर से, मतलब ये अगर 1 यूनिट तो ये भी 1 यूनिट। उन पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, अभी तक परसेंट प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा था, अभी तक परसेंट प्रॉफिट या लॉस पूछ, अभी परसेंट प्रॉफिट या लॉस दे दिया 20%, ठीक है। उन्हें वह प्रति दर्जन कितने रुपए के दर से बेचे, मतलब ये दोनों मिला के कितना हुआ? बोल रहा है यहां रुकिए, यहां का रेट गायब है, बोला प्रति दर्जन कितना रुपया, मतलब 12 पीस को कितना रुपया में। हम लोग क्या लिखते हैं? 20 इधर लिखते हैं और रुपया इधर लिखते हैं, यस और नो? ऐसे ना लिखते हैं? 1 दर्जन को कितना रुपया में बेचे, ताकि 20% का। हम बोले क्या कि ये 3 2 12, इसका एलसीएम तो ले सकते हैं, कितना? 3 चौक 12, 4 इकाई 4, ये कितना हुआ? 2 छक 12, 6 इकाई 6, टोटल सीपी कितना हुआ? जब हम लोग एसपी निकालने जाएंगे तो यहां से नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि एसपी कैसे निकलता? इससे इसमें भाग देते, आया 1 में गुना करते 2 और 2 में गुना करते x, तब ना एसपी निकलता। बोलिए, लेकिन इस बार यहां x तो पता ही नहीं है, लेकिन चूंकि परसेंट प्रॉफिट ये आपको बता रहा है 20% का प्रॉफिट है, तब तो यहां से एसपी डायरेक्ट निकल जाएगा। इसका 10% 20%, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इधर से एसपी निकालना रहता है तो हम लोग इससे इसमें भाग देते हैं, 12 से इसमें भाग दिए, कितना? 1 गुना x गुना, तो एसपी बराबर कितना? और एसपी के जगह पर है कितना? तो x बराबर
यानी 6 रुपये। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? देखिए पिछला क्वेश्चन को देखिए तो याद आएगा। हम लोग यहाँ एसपी कैसे निकालते हैं? इससे इसमें भाग देते हैं 3, और 3 में ये 3 को गुना करते हैं, और 9 में ये 4 को गुना करते हैं, तब ना एसपी निकलता है। हम लोग इससे इसमें भाग देते हैं 3 में इस 3 से गुना करते हैं, और 9 में इस 4 से गुना करते हैं, तो आता है। तो यहां पर जो एसपी होगा 12 से 12 में भाग देंगे, 1 में गुना करेंगे तो x में गुना करेंगे तो एसपी 2x। इधर से एसपी चूंकि 20% बोल रहा है लाभ है, तो सीपी 10 यूनिट है, तो एसपी इसका 20% 2 होगा, यानी 12, यानी 2x बराबर, तो x बराबर 6। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ये एक वैरायटी का क्वेश्चन हुआ। अब एक अगला वैरायटी, ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 1 रुपये में 24 आम के दर से कुछ आम को बेचता है और 20% हानि प्राप्त करता है। बोल रहा है उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए आम को किस दर पर बेचना चाहिए। बोला एक व्यक्ति 1 रुपये में 24 आम के दर से कुछ आम बेचता है और 20% हानि प्राप्त करता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए आम को किस दर पर बेचना चाहिए? सर 28 नंबर जस्ट रिवर्स था। सर 28 एक बार और बता दीजिए। 28 में था कहाँ कुछ? 28 में वही तो बात बताए, ये तो सब हम लोग ऐसे ही उतार दिए हैं। हम बोले सीपी आया 10, अभी अब की बार बता दिया कि 20% लाभ, तो यहां से एसपी निकल गया 12, और इस चेन से एसपी निकालते हम लोग, इससे इसमें भाग देते हैं 1 से गुना किए x में गुना किए 2, यानी एसपी कितना 2x, और 2x बराबर, तो x बराबर 6। नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम था बहुत, 25 में बहुत प्रॉब्लम था। आप देखे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख के खुद क्लियर करना पड़ा। अच्छा क्लियर हो गया ना डॉली जी? तो नाराज क्यों होते हैं? x से x याद आ गया होगा शायद, एक से एक लोग हैं। देखिए एक वैरायटी क्वेश्चन का ये देता है कि 1 रुपये में 24 आम के दर से कुछ आम को बेचता है और 20% हानि प्राप्त करता है। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए आम को किस दर पर बेचना चाहिए? हम बोले 1 रुपया में कितना आम बेच रहा है? तो फॉर 24 मैंगोज, फॉर 24 मैंगोज, 24 मैंगो के लिए सीपी कितना है? बोलिए। सीपी नहीं एसपी है, बेचा ना। एसपी कितना है? बोलिए। बोला ना 1 रुपये में 24 आम के दर से बेचा, यानी कितना आम बेचा? कितना रुपया में? 1 रुपया में। क्या हुआ? परसेंट लॉस। इससे सीपी निकल जाएगा, एसपी से सीपी 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1 बट्टे बनेगा 4/5, 4/5। इस पर प्रैक्टिस कीजिए। 20% 1/5 लॉस है तो बनेगा 4/, उलट के गुना करें तो 1 गुना 5/4 यानी 5/4, ये सीपी निकल गया। आपको चाहिए क्या? 20% लाभ टू गेट 20% प्रॉफिट। एसपी बराबर, तो सीपी कितना है? 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगा
3/2 रुपया, 3/2 रुपया में बेच देगा तब उसको 20% का, यस और नो? अच्छा 3/2 रुपया में कितना, 24 ना। तो हम लोग बोल सकते हैं 3/2 रुपया में 24 पीस, तो 1 रुपया में 16। बोलिए, यानी यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 16 मैंगोज पर रुपीज के दर से बेच दिया जाए तो काम। कोई कंफ्यूजन? अब हम यहाँ एक और चीज सिखाना चाहते हैं, सुनिए। ये बेसिक प्रोसेस हुआ, हम लोग इस प्रोसेस से तो कभी मत बनाइएगा, हम जो बताने जा रहे हैं वो समझिएगा। सर जी मैं रेशियो के चक्कर में एक्स मेथड भूलते जा रहा हूं, तो वही तो हम भी चाह रहे हैं, ये एक्स को भूल जाइए। तो हम ये बता रहे थे कि देखिए रेट और कॉस्ट इनवर्सली वेरी करता है, एकदम आराम से समझिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि रेट और कॉस्ट इनवर्सली वेरी करता है, एकदम आराम से सुनिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, कोई हड़बड़ी का जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि रेट और कॉस्ट इनवर्सली वेरी करता है। नहीं समझ में आया कुछ? देखिए जैसे हम बोल रहे हैं ना कि आप जैसे मार्केट में नींबू खरीदने जाते हैं तो बोलेंगे 5 रुपया में 8, 5 रुपया में 8, क्या बोल रहे हैं, 5 रुपया में 8। अब एक दुकानदार दे रहा है 5 रुपया में और दूसरा दे रहा है 5 रुपया में 13। एक दे रहा है, एक दे रहा है 5 रुपया में 13। कौन दुकानदार होशियार है? जो 5 रुपया में 8 बेच रहा। फायदा किसको ज्यादा होगा? 5 रुपया में 8 वाले को ज्यादा फायदा होगा, 5 रुपया वाले में 13 को कम फायदा होगा। जो 5 रुपया में 15 बेचेगा उसको और कम होगा, जो 5 रुपया में 20 बेचेगा उसको और कम होगा। मतलब सॉरी गलती वर्ड ही बोल दिए थे, नंबर और कॉस्ट इनवर्सली वेरी करता है। नंबर जितना बढ़ेगा, नंबर और कॉस्ट इनवर्सली वेरी करता है, नंबर और कॉस्ट इनवर्सली वेरी करता है। नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस्ट वैसे वैसे घटेगा। कॉस्ट का मतलब होता है कुल कीमत, ठीक है? तो मतलब और प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है कॉस्ट पर, प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है। तो अगर कॉस्ट बढ़ेगा मतलब आपको जितना ज्यादा फायदा होगा उतना कम बेचना पड़ेगा, जितना कम फायदा होगा अगर कम फायदा चाहिए तो ज्यादा बेचिए, ज्यादा फायदा चाहिए तो कम बेचिए। तो आप क्या करिएगा, पहले क्या होता था, देखिए 20% हानि पर बेच रहा है। 20% हानि पर बेचने का मतलब बेचे होंगे 80% में, यस और नो? 20% हानि पर बेच रहा है मतलब बेचे होंगे। अब क्या चाहिए, 20%, यानी हमको कितना, 120%। ये कॉस्ट का रेशियो 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 2 अनुपात। तो नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 अनुपात। पहले नंबर कितना था, 24। 3 का वैल्यू, 1 का वैल्यू, 2 का वैल्यू, आंसर हो गया। फिर से समझिएगा हम क्या बोले। पहले 20% हानि यानी बेच रहे होंगे, अब चाहिए 20% का, यानी रेशियो 2 अनुपात, नंबर सीधा उलट जाएगा, 3 अनुपात, ये 3 ये 2,
ये नंबर था 24, तो 3 अठे तो 2 अठे यानी 16 मैंगोज। एक और एग्जांपल से देखिए, अब पूरा प्रोसेस से नहीं बताएंगे, अब ये जो टेक्निक से बोला 1 रुपया में 18 आम के दर से कुछ आम खरीदता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से बेचेगा? खरीद रहा है यानी 100%, बोलिए 20% लाभ पर बेचना है यानी 100, रेशियो 5:5, तो नंबर का रेशियो, पहले नंबर, अब नंबर 15 मैंगोज पर रुपीज। कोई कंफ्यूजन? देखिए अगला क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति को किस दर पर आम खरीदना चाहिए ताकि 1 रुपये में 15 आम के दर से बेचने पर 20% लाभ हो? यानी खरीदना चाहिए 100%, 20% लाभ हो यानी 100, 5:5, तो नंबर का रेशियो, ये बेच रहा है 15, 18 मैंगोज पर 18 मैंगोज पर रुपीज। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहां तक? एक व्यापारी चावल को 20% लाभ पर बेचता है और 25% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब ये अगला वैरायटी क्वेश्चन का सुपर है सर। ओके, अब सब लोग सुनिए मेरी बात को, रुक जाइए और सुनिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। इधर आप प्रीवियस का क्वेश्चन उठाइए तो एसएससी का जो एग्जाम हुआ है 3-4 साल, पिछले 3-4 सालों में, तो इस वैरायटी का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। इसलिए अभी जिनको भी खास करके एसएससी देना हो तो वो लोग ध्यान में रखिएगा, इस वैरायटी का क्वेश्चन पूछने का संभावना है। ये वैरायटी है डिसऑनेस्टी का, बेईमानी का। प्रॉफिट लॉस में सर रेट और नंबर इनवर्सली वेरी करेगा ना, कॉस्ट कांस्टेंट होगा तो। सर रेट और नंबर इनवर्सली वेरी करेगा ना, कॉस्ट कांस्टेंट होगा तो। यस बिल्कुल अंजुल सही लिखे हैं। समझा दे क्या? हाँ, वो आप अपनी जगह पर बिल्कुल, अंजुल अपने जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो भी अलग बात बोल रहे हैं। अंजुल आप मेरी बात को नहीं समझ पा रही हैं। देखिए अंजुल नहीं समझ पाए क्या? क्लियर कर दें? देखिए बनाने के लिए तो आप लोग तुरंत बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब इस वैरायटी का कोई भी क्वेश्चन मिले तो कंसेप्ट में हो सकता है किन्हीं को दिक्कत। यस सर समझाएं प्लीज। ओके चलिए रोकते हैं और समझाते हैं। देखिए मुनील जी सर, देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए कोई भी आदमी, अब इस वैरायटी का क्वेश्चन तुरंत बना लीजिएगा। आप लोग देखिएगा तो तुरंत आप इनवर्सली वेरी कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अच्छा लगा ये सुन के भी कि कुछ लोग हैं जो बहुत इंटरेस्टेड हैं और इनके मन में है कि सर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, और हमको जान के भी अच्छा लगा। हम आप जानते हैं इस बात को, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसमें से जितने लोग भी हैं करीब 50% लोग ऐसे हैं जो कंसेप्ट नहीं समझ पाए हैं कि क्यों यूनिवर्सली कर दे रहे हैं। लेकिन हाँ ये समझ गए हैं कि क्वेश्चन देगा तो बना लेंगे। कंसेप्ट ना भी जानिएगा तो भी आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग बहुत लगातार पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम आपको बताते हैं। और बड़ा अच्छा भी लगा कि जानने का कोशिश है कि भाई ये कर कैसे देते हैं, ये उलट कैसे जाता है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है, जब पूछे हैं तो थोड़ा डीप में बताते हैं। रेट आप लोग सुने भी नहीं होंगे, थोड़ा बहुत गहराई में अगर जाते हैं। रेट 3 तरह का होता है। एक होता है बैलेंस्ड,
एक होता है सेमी बैलेंस्ड और एक होता है नॉन बैलेंस्ड। सुने थे क्या? नहीं सुने होंगे। तीन बहुत गहराई में आपको प्रॉफिट लॉस के गहराई में लेके जाते हैं, वैसे इतना जरूरत नहीं पड़ता इसलिए नहीं बताते हैं। अब देखिएगा जिनको जिनको यस सर कर दीजिए, क्लियर कर दे रहे हैं अंजुल, सुनिए आप, लेके जाते हैं आपको दुनिया में, प्रॉफिट लॉस के गहरी दुनिया में, गहराई समंदर में। रेट तीन तरह का होता है, आप जानिएगा तो मजा आ जाएगा, लगेगा कि कुछ सीखे हैं आज। क्वेश्चन बनाने के लिए इतना जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो वैसे भी बना लीजिएगा, लेकिन जब जानने का इच्छा है तो बता दें। रेट तीन तरह का होता है, बैलेंस्ड, सेमी बैलेंस्ड, नॉन बैलेंस्ड। क्या है? दो रेट जो होगा वो दो तरह का होगा, या तो तीन तरह का, बैलेंस, सेमी बैलेंस, नॉन बैलेंस। पहले तो रेट होता क्या है? रेट कंपोजिशन है, रेट मिक्सचर है, रेट बनता है दो चीजों से, मनी रुपया और क्वांटिटी, इससे बनता है रेट। विदाउट क्वांटिटी या विदाउट रुपया रेट अधूरा है। याद रखिएगा, समझिएगा मेरी बात को, बहुत मजेदार बात बताते हैं। रेट जो होता है वो कंपोजिशन होता है रुपया का और क्वांटिटी का। जैसे आप लोग बोलते हैं 5 रुपये केजी, बोलते हैं 10 रुपये क्विंटल, 20 रुपये सैकड़ा, ये सब क्या है? रेट है, दर है, ये सब दर है। तो जब बोलते हैं 20 रुपये सैकड़ा, तो इसमें रुपया वाला पार्ट है 20 और क्वांटिटी वाला पार्ट है 100। ठीक है, सब लोग सुनिएगा, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है सर, पहले सुन लिए थे सर, अच्छा तो फिर से एक बार सुन लीजिए। हम बोल रहे हैं क्या? 15 रुपये केजी बोलते हैं, दो चीज से बना, एक पार्ट 15 और एक केजी। आपको बता दें, रेट ओरिजिनल में अगर रेट की बात करें तो एक पार्ट और होता है स्टैंडर्ड रेट और नॉन स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड क्या है? याद रखिएगा, वजन वाला, क्वांटिटी वाला पार्ट में हमेशा एक लगा होता है, तो वो स्टैंडर्ड होता है। आप कभी भी किसी को सुने हैं या आपको बोला हो कि कैसे आलू है, तो 10 रुपये प्रति 3 केजी, ऐसा कभी सुने हैं? लेकिन ये भी रेट है, 10 रुपया में 3 केजी, ये रेट है। 10 रुपया में ये क्या है? रेट है, नहीं बोल सकते हम कि 10 रुपया में 3 केजी। आप समझ जाइए, तब इसका मतलब 20 रुपया में 6 केजी। क्लियर? तो जब हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट कैसे होता है, हर में 1 लगा होगा, एक, वो स्टैंडर्ड रेट होता है। जैसे 25 रुपये केजी, 15 रुपये क्विंटल, कितना क्विंटल? एक। 16 रुपये सैकड़ा, कितना सैकड़ा? एक। 8 रुपये दर्जन, कितना दर्जन? एक। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। जहां भी 1 लगा होता है वो स्टैंडर्ड रेट होता है। 13 रुपये केजी, 15 रुपये दर्जन, 5 रुपये क्विंटल, ये स्टैंडर्ड रेट होता है। और नॉन स्टैंडर्ड रेट क्या होता है? 5 रुपया में 2 केजी, ये भी रेट ही है, लेकिन कैसा है? नॉन स्टैंडर्ड है। 17 रुपया में 3 केजी, ये भी रेट ही है। आपको भी 17 रुपया में 3 केजी रहेगा ना, तो आप ये मत समझिएगा कि रेट दिया है। 17 रुपया में 3 केजी ये रेट है, लेकिन किस फॉर्म में है? तो हम उतना जोड़, हमको कहीं दिख भी जाता है ना 20 रुपया में 5 केजी, हम सीधा समझते अच्छा रेट है, नॉन स्टैंडर्ड रेट है। अब आपको भी दिखेगा तो आप भी समझिएगा अच्छा रेट ही तो दे रहे हो यार। कैसे दे रहे हो? नॉन स्टैंडर्ड। आप उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलेगा जैसे ही बोला 10 रुपया में 5 केजी, 10 रुपया में 5 केजी, 10 रुपया में 5 केजी का मतलब नॉन स्टैंडर्ड है, उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 रुपया में 5 केजी, तो 1 केजी का दाम तो 2 रुपये केजी, स्टैंडर्ड में बदल लीजिए, कौन रोका है? तो नॉन स्टैंडर्ड रेट है, आप उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए,
हम ये चीज बता रहे थे कि जब दो रेट का कंपैरिजन करते हैं तो दो तरह का रेट होगा, बैलेंस्ड, सेमी बैलेंस्ड, नॉन बैलेंस्ड। ये क्या चीज है आपको बता दे। बैलेंस्ड रेट क्या होता है, याद रखिएगा, बैलेंस्ड रेट वो होता है जैसे 8 रुपये केजी एक वस्तु है और दूसरा है 9 रुपये केजी। याद रखिएगा, क्वांटिटी वाला पार्ट अगर सेम है तो बैलेंस्ड रेट कहलाता है। क्वांटिटी वाला पार्ट सेम है तो बैलेंस रेट कहलाता है। सुनते जाइएगा बहुत आराम आराम से। बैलेंस रेट कब होता है, जब क्वांटिटी वाला पार्ट समान होता है। ये 8 रुपये केजी, ये 9 रुपये केजी। क्वांटिटी यहाँ भी 1 केजी है, यहाँ भी 1 केजी है, तो ये दोनों रेट बैलेंस कहलाएगा। सुनिएगा, एक एक चीज पर क्लियर करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम बैलेंस रेट का बात करते हैं। अच्छा, ये बात तो सब लोग जानते हैं, कॉस्ट बराबर रेट इनटू वेट। ये सब लोग जानते हैं, कॉस्ट बराबर रेट इनटू। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत? कीमत होता है कैसे, रेट इनटू वेट। मेरा क्या कहना है कि 8 रुपये में 2 केजी के दर से खरीदे, ये रेट ऑफ सीपी है, और बेचे 12 रुपये में 2 केजी के दर से बेचे। खरीदे किस दर से, बेचे किस दर से? खरीदे 8 रुपया में, बेचे, ये भी रेट है, ये भी रेट है, यस और नो? ये भी रेट, ये भी रेट। बैलेंस की नॉन बैलेंस? बैलेंस्ड रेट। क्यों? क्वांटिटी। अगर आप सीपी और एसपी निकालिएगा, सीपी और एसपी का रेशियो हम आपसे पूछेंगे, तो 2 केजी का दाम 8 रुपया और 2 केजी का दाम यहां 12 रुपया, तो सीपी एसपी का यही रेशियो हो जाएगा ना। तो अगर रेट बैलेंस्ड है, अगर रेट बैलेंस्ड है, इससे पता चलता है रेट बैलेंस्ड है। इससे पता चलता है रेट बैलेंस्ड है। बोलिए। तो अगर रेट बैलेंस्ड है तो रुपया वाला पार्ट सीपी और एसपी का रेशियो देता है। अगर रेट, तो रुपया वाला पार्ट सीपी और एसपी का रेशियो देता है। अब आइए, अब देखिएगा, अगर हम बोलेंगे खरीदे 8 रुपया में 15 और बेचे 8 रुपया में 20, या 8 रुपया में 15 केजी और ये 8 रुपया में 20 केजी। अभी रेट कैसा है? नहीं, ये सेमी बैलेंस्ड कहलाता है। बैलेंस्ड में वजन वाला पार्ट, और सेमी बैलेंस्ड में रुपया वाला पार्ट, और नॉन बैलेंस्ड में कोई सेम नहीं रहता। तो नॉन बैलेंस्ड का कोई रूल नहीं होता है। नॉन बैलेंस्ड को या तो बैलेंस्ड करिए या सेमी बैलेंस्ड कीजिए। तो नॉन बैलेंस को अगर रहेगा तो उसको बैलेंस्ड कर देंगे। अब बड़े मजे की बात सुनिए, हम बोले 8 रुपया में 15 केजी, यहां बोले बेचे 8 रुपया में। एकदम आराम से समझिएगा, हम सीपी और एसपी का रेशियो पूछेंगे तो ये 15 और ये 20 है, उल्टा हो जाएगा 20 अनुपात 15। क्यों? रुक जाइए, 15 केजी का दाम तो 1 केजी का दाम, 15 केजी का दाम 8 रुपया, तो 1 केजी का दाम, पागल सब,
15 kg का दाम 8 रुपया तो 1 kg का दाम, अरे ऐसे ही ना लिखिएगा, 15 kg का दाम 8 रुपया तो 1 kg का दाम 8/15 रुपया, पागल सब। 15 kg का दाम 8 रुपया तो 1 kg का दाम, यानी इसको बोलेंगे 8/15 रुपये प्रति kg। यहां आइए, 20 kg का दाम 8 रुपया तो 1 kg का दाम, 20 kg का दाम 8 रुपया तो 1 kg का दाम, तो बोल सकते हैं 8/20 रुपये प्रति kg। अब ये कैसा हो गया, बैलेंस्ड? बोलिए। अब बैलेंस में रुपया वाला पार्ट रेशियो होता है सीपी और एसपी का, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, 8/15 अनुपात 8 ये कट गया, ये क्रॉस गुना होगा तो 20 अनुपात, यानी जो सीपी और एसपी कॉस्ट और इसका जो रेशियो बनता है 20 अनुपात, ये 20/15 सीपी और एसपी का, वो किसका हुआ, क्वांटिटी का उल्टा हुआ, नंबर का उल्टा हुआ। ये क्या हो गया, ये तो कॉस्ट हुआ ना, ये सीपी कॉस्ट और ये तो सीपी कॉस्ट एसपी कॉस्ट नॉन बैलेंस रेट में, नॉन बैलेंस जब रेट नॉन बैलेंस हो, सीपी और सॉरी सेमी बैलेंस्ड हो, सीपी और एसपी का रेट सेमी बैलेंस्ड हो तो नंबर का इनवर्सली कॉस्ट हो जाता है। जब रेट, बोलिए, जब रेट सेमी बैलेंस्ड हो, जब रेट तो नंबर का इनवर्सली कॉस्ट, सीपी कॉस्ट और एसपी कॉस्ट नंबर का, जब रेट तो नंबर का इनवर्सली वेरी करता है। रीजन के साथ समझ में आया? भाई मेरे, हम क्या किए हैं, हम क्या किए हैं, एक व्यक्ति खरीदा 1 रुपया में 24 आम के दर से, आप पूछ रहा है कि 1 रुपया में, देखिए ना, प्रति रुपीज है, कौन वाला पार्ट समान है, बोलिए। 1 रुपया में 24, यहां भी 1 रुपया में है ना, सेमी बैलेंस्ड है। रेट दिया है 1 रुपया में, आप पूछ रहा है 1 रुपया में कितना दिया है, 1 रुपया में पूछ रहा है, 1 रुपया में रुपया वाला पार्ट समान है। जब रुपया वाला पार्ट समान है तो सेमी बैलेंस्ड, और सेमी बैलेंस्ड वाले में नंबर के इनवर्सली वेरी करता है, नंबर का इनवर्सली वेरी करता है, मतलब सीपीएसपी का जो रेशियो होता है वो नंबर के इनवर्सली वेरी करेगा, यस और नो। तो बात हम वही तो किए, देखे क्या दिया हुआ है, बोला क्या कि 1 रुपया, बोला क्या, यहां देखिए कि 1 रुपया में 24 के दर से कुछ आम बेचता है, 20% हानि प्राप्त करता है। बोला है कि किस दर पर बेचना चाहिए, दर जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो 1 रुपया में कितना, यस और नो। तो जो सीपी, जो रेट, ये रेट और ये रेट दोनों कैसा रेट, तब तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा, और याद रखिए कॉस्ट जो होता है ना, वो सीपी कॉस्ट हो या एसपी कॉस्ट हो, सब कॉस्ट ही होता है। सीपी कॉस्ट हो या एसपी कॉस्ट हो, सब तो कॉस्ट ही होता है। हम बोले क्या, पहले 20% हानि बेचता था, यानी कितना परसेंट में बेचता था, और ये 20% लाभ पर, यानी कितना परसेंट, यानी कॉस्ट का रेशियो 2 अनुपात, तो नंबर का रेशियो 3 अनुपात, तो 3 अठे 24 तो 2 अठे। बात समझ में आया? अब सुनिए मेरी बात को, यहां मन में ये आ सकता था,
यहां मन में ये बात आ सकता था कि सर ये तो ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ देता कि 1 रुपये में 24 आम के दर से कुछ आम को बेचता है, 20% हानि प्राप्त करता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए आम को 3 रुपया में कितना बेचना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप 1 रुपया में निकाल लिए ना 16, तो 3 रुपया में कितना 48। आप निकालिए 1 ही रुपया का, चाहे पूछे 3 रुपया का, निकालिए 1 ही रुपया का, 1 रुपया का निकाल लीजिए, उसका तिगुना कर दीजिए 3 रुपया का। अभी क्लियर हुआ या नहीं? कब? तो यानी ओरिजिनल कंसेप्ट क्या बना, अगर रेट सेमी बैलेंस्ड हो तो नंबर का इनवर्सली वेरी करता है कॉस्ट। क्लियर? बैलेंस्ड है बिकॉज अभी समझ में आया सर। ऐसे ही हम गोभी बेचते हैं 20 रुपया में 3 kg। बड़ा सस्ता गोभी बेच रहे हैं चंदन जी आप तो। चलिए अभी जो हम बताने जा रहे हैं बात समझिएगा, सब लोग को समझ में आया? सुनिए, अब जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो बताए क्या, डिसऑनेस्टी का क्वेश्चन जो आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। 2-3 चीज आपको बता दें कि डिसऑनेस्टी में 95% लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। हम बहुत संख्या सुन के आश्चर्यजनक बात होगा, 95% स्टूडेंट छोड़ दीजिए, टीचर्स कंफ्यूज होते हैं। और सबसे दिक्कत है कि किताब में भी कुछ का कुछ लिखा रहता है। किताब में भी एक ही क्वेश्चन का, कोई एक प्रकाशन का किताब देखिए उसमें अलग आंसर, और कोई दूसरा प्रकाशन का किताब देखिए तो उसका अलग आंसर। हम आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, जो आदमी मेरे साथ एकदम एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर नहीं, हर पॉइंट को समझेंगे, तो हम आपसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। हम जो आपको तरीका बता रहे हैं, आपको एक जरा चूक नहीं हो सकता है। 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप बना दीजिएगा क्वेश्चन को। आपको एक एक चीज नजर आएगा, आपको हम बेईमानी करने में कुशल बना देंगे। आपसे बढ़िया बेईमान कोई नहीं हो सकता। हाँ सही बात है, भरोसा रखिए मेरे पे। आपको एकदम एक एक बात नजर आएगा, इसलिए अभी एकदम आराम से समझिएगा एक एक बात को। डिसऑनेस्टी, बेईमानी है क्या चीज? बेईमानी, ध्यान दीजिएगा, बोला सर समस्तीपुर का एक केस आया है, गोभी का प्राइस इतना कम हो गया, एक आदमी गोभी वाले फील्ड में ट्रैक्टर चला दिया अपना, दैट्स व्हाई एमएसपी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपको प्राउड फील होगा हम लोगों पे, इतने डिसऑनेस्ट बन जाएंगे हम लोग। सुनिए मेरी बात को, एक एक पॉइंट को कैच कीजिएगा, एक भी लिंक छूटेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए, बेईमानी करने का बहुत तरीका होता है। बेईमानी करने का बहुत तरीका होता है। बेईमानी आप कई तरीके से लोग कर सकता है। व्यापार में बेईमानी, हम लोग बेईमानी रिश्तों में बेईमानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं व्यापार में बेईमानी। व्यापार में भी बेईमानी करने का बहुत तरीका हो सकता है। व्यापार में भी लोग बेईमानी करता है कि आपको 50 रुपये के बदले के नोट के बदले में 10 रुपये का नोट थमा दिया,
या एक 50 रुपये का गलत नोट थमा दिया, इस सब टाइप का अलग अलग तरह का बेईमानी होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो बेईमानी की बात करेंगे वो बेईमानी की बात करेंगे वेट में परिवर्तन करना। क्या बोल रहे हैं? वेट में परिवर्तन करना। सुनिएगा एकदम बहुत ध्यान से, ये बात हम पहले एक बार पढ़ा चुके हैं। सबसे कंसेप्ट 1 जो हम देने जा रहे हैं वो समझिएगा। कंसेप्ट 1, पहला कंसेप्ट आप जान रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा में बताएंगे। आप जानते हैं कॉस्ट बराबर होता है रेट इनटू वेट। ये कॉस्ट, अगर आपको सीपी कॉस्ट निकालना है तो सीपी का रेट लिखिए, एसपी कॉस्ट निकालना है तो एसपी का रेट लिखिए, सीपी कॉस्ट निकालना है तो सीपी का रेट लिखिए, और एसपी कॉस्ट निकालना है तो ये एसपी का रेट लिखते हैं। एकदम आराम से समझिएगा। जो आदमी ये भी लाइन नहीं समझे उनको भी आसानी से समझा देते हैं हम। जैसे आप कोई सामान खरीदे हैं 10 रुपये केजी, ये क्या कहलाता है? रेट। आप खरीदे 5 केजी, ये क्या कहलाता है? वेट। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आप 50 रुपये का सामान खरीदे, ये कहलाता है कॉस्ट। तो क्या नहीं हुआ कॉस्ट बराबर रेट इनटू वेट? यस और नो? कॉस्ट बराबर रेट इनटू। अब अगर आप इसको बेचने जा रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा भी अच्छे व्यापारी होइएगा तो दाम बढ़ा के बेचिएगा। यस और नो? आप दाम बढ़ा के बेचिएगा। आप क्या किए, मान लीजिए 12 रुपये केजी के दर से बेच रहे हैं और सामान तो वही 5 केजी है ना। यस और नो? तो आपका कॉस्ट कितना बना? ये अभी रेट ऑफ एसपी है तो ये एसपी का रेट है। यस और नो? आप रेट कितना बढ़ाए? 20% बढ़ाए हैं, 20% का इंक्रीज किए हैं, तो फायदा भी देखिए 20% होगा। आप जानते हैं कि कॉस्ट बराबर रेट इनटू वेट, ये कांस्टेंट है तो ये दोनों डायरेक्टली वेरी करेगा। जितना परसेंट रेट बढ़ेगा उतना ही परसेंट कॉस्ट बढ़ेगा। रेट आप 20% बढ़ाए तो कॉस्ट भी 20% बढ़ा। एसपी कॉस्ट सीपी कॉस्ट से 20% ज्यादा, और जितना ज्यादा उतना परसेंट लाभ। यानी लाभ कितना परसेंट निकालिएगा अभी तो 10/50 गुने 100 बराबर 20% होगा। यस और नो? हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि कॉस्ट बराबर रेट इनटू, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप 10 रुपये केजी के दर से कोई सामान खरीदे और 12 रुपये केजी के दर से बेच दिए। आपने रेट में परिवर्तन किया जिसका इफेक्ट कॉस्ट पर पड़ा, कॉस्ट परिवर्तन हो गया। रेट आपने बढ़ा के बेचा तो कॉस्ट बढ़ गया, रेट आपने 10% बढ़ाया तो कॉस्ट भी 10% बढ़ गया, तो आपको 10% का लाभ मिला, है ना। ये भी हो सकता था कि एक कोई दूसरा दुकानदार होता, वो बोलता कि भैया 10 रुपये केजी के दर से हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए 10 रुपये केजी के दर से 5 केजी हम खरीद रहे हैं और हमको मिल रहा है 50 रुपये के दर से, मतलब 50 रुपया में खरीदे हम। ये बोला क्या कि हटाओ यार, 10 बगल वाला दुकानदार ये 12 रुपये के दर से बेच रहा, अब हम भी 12 के दर से बेचेंगे तो कंपटीशन बराबर है, कुछ उसके यहाँ जाएगा कुछ इसके यहाँ जाएगा। इसके मन में आया बेईमानी, ये बोला कि हम 10 ही के दर से बेचेंगे, और ये तो पगला 10 के दर से बेच नहीं सकता है क्योंकि 10 रुपये के दर से खरीद के ही लाया है, तो 10 रुपये के दर से बेचेगा तो शटर डाउन हो जाएगा, तो ये 10 से ज्यादा में ही बेचेगा। ये 12 रुपये बेच रहा है, बोला हम 10 ही के दर से बेचेंगे, तब तो यही पगला हो जाएगा ना। बोला कि नहीं, हम पागल थोड़े ही हैं। ये क्या किया भाई, ये इसका 5 केजी का 10%, 20% कितना, 10% 50 पैसा,
20% 1 रुपया, यानी 1 kg 20% का वृद्धि कर दिया, 1 kg इसमें कंकड़ मिला दिया, तो अब तो वजन बढ़ के 6 kg हो गया। यस और नो? अब वो 6 kg को बेच दिया 10 रुपए के दर से, कितना रुपया में? इसको भी फायदा उतना ही हो रहा है, कितना का? ये दुकानदार, पहला दुकानदार क्या है, ये क्या चीज में परिवर्तन किया? ये दूसरा दुकानदार क्या चीज में परिवर्तन किया? याद रखें, रेट में परिवर्तन करना बिजनेस कहलाता है, वेट में परिवर्तन करना बेईमानी कहलाता है। रेट में परिवर्तन करना, वेट में परिवर्तन करना बेईमानी। इसको कोई बोलेगा कि कितना बेईमान आदमी है, 12 रुपए के दर से, ये ईमानदारी से बोलेगा कि अरे भैया 10 रुपए के रेट से हम खरीद के लाते हैं, 12 रुपए के दर से नहीं बेचेंगे तो पेट चलेगा। तो आप क्या बोलेगा? बेईमान आदमी हो, 10 रुपए के दर से खरीदे हो, 12 रुपए के दर से। क्या चाह रहे हैं आप कि 10 के दर से खरीद के लाए और 10 ही के दर से बेचे? बर्बाद हो जाए वो। और बेचे भी तो उसके मन लायक आदमी हो तो ठीक है, फ्री में ही दे दे, उसका अलग बात। तब तो वहां पर जब बात इमोशन का हो जाता है तो पूरा दुकान ही ले जाओ साहब तुम्हारा। घपला कहलाता है वेट में। डॉली पूरा व्यापारी आदमी है। हम ये बता रहे थे क्या? रेट में परिवर्तन करना, वेट में परिवर्तन करना घपला। पहला कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ। हम आपको बताना चाह रहे थे कि बेईमानी होता क्या है। बेईमानी होता क्या है, आपको बताए बेईमानी होता क्या है। बेईमानी क्या होता है? वेट में परिवर्तन करना बेईमानी होता है। यानी ठीक है साकेत, बस ठीक ठाक बात लिखे हैं आप। सुनिए मेरी बात को। सबसे पहली बात, सबसे पहला कंसेप्ट सीखे आपको। पहला कंसेप्ट 1 आपको हम ये सिखाए कि वेट में परिवर्तन हो जो कर देते हैं आप, वो बेईमानी कहलाता है। तो सबसे पहली बात कि बेईमानी आपको बताए कि बेईमानी का मतलब वेट में, और वेट में आप जितना % परिवर्तन करेंगे आपको उतना ही % का लाभ होगा। देखिए यहां ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आप लोग को इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। अगर कभी हम बोलते हैं कि एक आदमी 20% बेईमानी करता है तो आप क्या समझेंगे? यानी वो आप उसके पास जो सामान है उसमें 20% का वो मिलावट करता है, या 20, सीधा सिंपल बात है, 20% वजन में वृद्धि कर रहा है। 20% बेईमानी करने का मतलब वो अपने ऑब्जेक्ट के वजन में 20% का वृद्धि कर देता है। 20% बेईमानी करने का मतलब वो जिसके पास जितना सामान है उसके सामान में 20% का वृद्धि कर देता है, उसके वजन में 20% का वृद्धि कर देता है। फिर से सुनिए बात को एकदम बहुत ध्यान से, क्योंकि यहीं पर ना लोचा है जहां पर सब जगह फंस जाता है लोग। इतना कंफ्यूजन है इसमें कि कुछ लोग बोलेगा उसी क्वेश्चन का अलग आंसर। इवन सबसे मजाक की बात है, अच्छे अच्छे किताब में हम देखे हैं कि अगर बैंक के एग्जाम में पूछा जाए तो ये आंसर होगा, और अगर एसएससी के एग्जाम में पूछा जाए तो ये आंसर होगा। ऐसा कहीं होता है? सच्चाई हर जगह सत्य हर जगह सत्य है, चाहे बैंक के एग्जाम में। और आपको मजे की बात बता दें, ये
फिट भी बैठ जाता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। सही में एसएससी के एग्जाम में वही हो जाता है और बैंक के एग्जाम में वही हो जाता है। उसका भी लॉजिक सब बताएंगे, बहुत एक से एक कहानी बताएंगे। अभी सबसे पहले एकदम स्टार्ट से बताते हैं और तब बताते हैं कहां पर लोग फंस रहे हैं, कहां कंफ्यूजन है। बेईमानी डायरेक्ट रेफर करता है वेट में इंक्रीज को। बेईमानी डायरेक्ट रेफर करता है वेट में। अगर बोलेगा 20% बेईमानी करते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे वजन, ऑब्जेक्ट का वजन 20% बढ़ गया। बोलेगा 30% बेईमानी करता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के वजन में 30% का वृद्धि हुआ। ऑब्जेक्ट अगर हम बोलेंगे 40% बेईमानी किया तो ऑब्जेक्ट के वजन में, और आप जानते हैं कि कॉस्ट बराबर रेट इनटू वेट, रेट इनटू, अगर रेट कांस्टेंट है तो वेट और कॉस्ट डायरेक्टली वेरी। अगर वेट 20% बढ़ गया तो कॉस्ट भी 20% बढ़ गया, तो लाभ कितना? चुप हो गए आप लोग, लाभ कितना? अरे कॉस्ट जितना बढ़ा उतना ही परसेंट का लाभ ना। तो अगर हमको क्वेश्चन में कभी कहीं भी बोल दिया एक आदमी 30% बेईमानी करता है तो बताएं उसको कितना परसेंट का लाभ होगा? एक आदमी 10% बेईमानी करता है तो बताएं उसे कितना परसेंट का लाभ होगा? 10% का। एक आदमी 12% बेईमानी करता है, उसे कितना परसेंट लाभ होगा? कंसेप्ट ये कहलाया कि अगर 12% बेईमानी करता है तो बेईमानी, वर्ड डिसऑनेस्टी डायरेक्टली रेफर टू इंक्रीज इन वेट। वर्ड डिसऑनेस्टी डायरेक्टली रेफर टू इंक्रीज इन वेट। 10% बेईमानी बोला तो हम लोग तुरंत समझेंगे 10% वजन बढ़ गया, और 10% वजन बढ़ गया तो 10% का। लेकिन भाई मेरे, हम ये बात कहना चाहते हैं, आप लोग भाई थोड़े हुए, भाईचारा वाली बात में मेरे कहने का मतलब ये हुआ क्या, बंधुत्व की बातें कर। देखिए हम बार बार बोले काजल को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, हिंदी भी इसका बहुत बढ़िया है। ये जो बात हम कह रहे हैं कि 30% बेईमानी करता है, ये वर्ड पर गौर करिएगा। बेईमानी जब भी आएगा तो आपके दिमाग में सीधा एक ही बात होना चाहिए, इंक्रीज इन वेट। वेट में इंक्रीज कर दिया है तो बेईमानी हुआ, और जितना परसेंट बेईमानी होगा उतना ही परसेंट का। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि कॉस्ट बराबर रेट इनटू वेट, रेट इनटू वेट, भाई हम कहना चाह रहे हैं 20 रुपये प्रति केजी के दर से खरीदा, 10 केजी खरीदा, और इसको कितना रुपया मिला, मतलब कितना इन्वेस्ट किया। वो बोला नहीं हम मिलाएंगे कंकर 10%, बोला 10% कंकर मिलाएंगे, तो 11 केजी हो गया वस्तु का दाम। अब 11 केजी और ये 20 रुपये प्रति केजी के ही दर से बेच दिया, 11 दूनी 22, 220, तो कितना परसेंट बढ़ा कीमत? उसको पैसा 10% एक्स्ट्रा मिला, उसको 10% का लाभ हुआ। यानी अगर 10% बेईमानी किया मतलब वजन बढ़ाया 10%, तो लाभ भी हुआ नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये चीज, ये तो ठीक बात था, हम कहना चाह रहे हैं, सुनते जाइए, मजा लेते जाइएगा। बोला क्या? बोला हम मिलाएंगे कंकर, 10% कंकर मिलाएंगे, 11 केजी बन गया। खरीद लाया था 10 केजी, उसको कंकर मिला के बना दिया, इससे भी उसका मन नहीं भरा। कितना लालची आदमी है। बोला कि हम बेचेंगे 24 रुपए केजी। सिर्फ बेईमान ही नहीं होंगे, लाभ पर बेचेंगे भी। देखिए अच्छा, बड़े मजे की बात है, इसमें कंफ्यूजन भी होता है। बोलेगा कि 10% बेईमानी करता है एवं 20% लाभ पर बेचता है, तो बताएं कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो लोग को लगेगा ना क्वेश्चन पढ़ के 20% लाभ पर बेचता है तो कितना परसेंट लाभ हुआ, कंफ्यूजन लगता है। नहीं, 20% लाभ पर बेचता है तो कितना परसेंट लाभ हुआ,
बात सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है। 20% लाभ पर बेचता है मतलब रेट में वृद्धि किया। अब लाभ कितना हो जाएगा, तो 20 और 10 का सक्सेसिव 32% लाभ हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि इसमें ये कॉस्ट बन रहा है रेट और वेट का प्रोडक्ट पर, और दो वेरिएबल में परिवर्तन करते हैं तो उसके कॉस्ट में सक्सेसिव चेंज होता है। यस और नो? तो ये देखिए, ये 20% बढ़ा के बेच रहा है, वजन भी 10% बढ़ा दिया, कीमत भी रेट भी 20% बढ़ा दिया। अब देखिए ना, 11 चौक 44 का 4, 11 दूनी 22, 4 26, 264, कितने का लाभ हुआ? 64 बट्टे इंटू परसेंट, 32% का लाभ हो रहा है। यस और नो? ठीक है। तो अगर हमसे कभी भी ऐसा पूछ दिया क्वेश्चन कि एक आदमी 10% बेईमानी करता है और 20% के लाभ पर बेचता है, अगर नहीं ये वर्ड नहीं यूज करता ना, अगर जानिएगा बेईमानी के वर्ड में कीमत के बारे में चर्चा नहीं किया तो मान के चलना कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। मान के चलेंगे हम लोग कि बेईमान है, तो इतना भी बेईमान नहीं होगा कि बेईमानी उधर मिलाएगा भी और इधर ये भी। जब तक रेट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करे तो हम लोग मानेंगे रेट कांस्टेंट है। तो अगर बोलेगा 10% बेईमानी करता है तो लाभ, जल्दी जल्दी बोलिए, 20% बेईमानी करता है तो लाभ, 20% बेईमानी करता है और 10% लाभ पर बेचता है तब 32%, क्योंकि 20% बेईमानी किया तो वजन बढ़ा 20%, 10% लाभ पर बेच रहा है मतलब रेट बढ़ाया 10%, तो लाभ कितना हो जाएगा फाइनल लाभ? 32%। क्लियर है? अभी अब अगली बात बताने जा रहे हैं। आप क्या समझे, बेईमानी अगर 20% किया तो वजन बढ़ा, सीधा आपको समझ, बेईमानी वर्ड यूज करेगा तो हम लोग यही समझेंगे ना कि वेट में इंक्रीज किया। 20% बेईमानी किया मतलब 20% वेट में इंक्रीज किया, 30% बेईमानी किया तो 30% वेट में। लेकिन मजे की बात आपको बताएंगे, अब ये जो वेट में इंक्रीज होता है उसका भी दो तरीका होता है। जितना परसेंट, याद रखिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं डिसऑनेस्टी डायरेक्टली रेफर टू इंक्रीज इन, और इंक्रीज इन वेट डायरेक्टली रेफर टू डिसऑनेस्टी। अगर 20% वजन बढ़ाया मतलब 20% बेईमानी किया, अगर 20% बेईमानी किया मतलब वजन बढ़ा 20%। लेकिन वजन जो बढ़ता है, ऑब्जेक्ट का जो वजन बढ़ता है, वो वजन बढ़ने का भी दो तरीका होता है। एक रियल में वजन में इंक्रीज होता है और एक इमेजिनरी इंक्रीज होता है। इंक्रीज होगा नहीं लेकिन आपको लगेगा कि हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और यहीं पर सारा चीज फंसता है मैटर। वजन जो बढ़ता है ना, एक रियल में वजन बढ़ता है और एक रियल में वजन बढ़ता नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि, आपको एकदम दिखेगा कि वजन मेरा मतलब वजन बढ़ा हुआ है। हाइपोथेटिकल घटना होता है। देखिए, वजन में वृद्धि करने का दुकानदार के पास में बेईमानी करने के लिए उसको वजन में क्या करना पड़ेगा? वजन में कम ही करना पड़ेगा। पागल कौन बोले? आप बोले पगली। जब बोलना है तो मास्क उतार के बोलना है, दिखे। हाँ, आप ईमानदार हैं, लेकिन बेईमानी के क्लास में ईमानदारी की बात हो रही है। सर प्लीज आप ट्रीटमेंट करवाइए, आपका तबीयत खराब अच्छा नहीं लगता। अरे डॉली जी, कितना चिंता है बताइए।
वो चिंता करने वाले भी मेरे कम नहीं है। हाँ, अरे बड़ा यूनिक बात हम बता रहे हैं सविता, बहुत खतरनाक बात। क्या? आप कंफ्यूज थे किसका नाम है? कैप, रेड रेड कैप, लाल लाल। क्या? इसका काजल है। हाँ। क्या? इसका छोटी नाम है, कल एक नाम बताई थी इसका, भूल गए। श्वेता। आपका? हाँ, प्रियंका। अब नहीं भूलेंगे। आपका क्या? हाँ, अरे इसका तो नाम इतना मैसेज करती थी, करिश्मा करिश्मा करिश्मा। यही है करिश्मा, पहचानिए आप। सर का मेमोरी शार्प है। हम आपको बताएं, नहीं सुनेंगे मेरी बात? देखिए, वजन में जो वृद्धि होता है ना, एक रियल में वजन में वृद्धि होता है। और मजे की बात समझिएगा आप लोग, दिमाग में आपको ये आएगा ना कि वजन में 20% का वृद्धि हो रहा है। याद रखिएगा, वजन में जो वृद्धि होता है उसका दो तरीका होता है, एक रियल में वजन में वृद्धि, एक इमेजिनरी वृद्धि। वृद्धि होता नहीं, आपको लगेगा वृद्धि। वजन में वृद्धि करने का दो तरीका, एक ऑब्जेक्ट में कुछ मिलावट करके वेट में वृद्धि किया जाता है, और एक गलत वाट का प्रयोग करके। और देखिएगा, इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन होगा। इंग्लिश में देखिए, वाट अलग बात होता है, वजन अलग बात होता है। वाट जिसको बोलते हैं, बटखारा बोलते हैं ना, बटखारा। हाँ, वो जो वाट है ना, वाट ही बोलते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट है। अब वजन ऑब्जेक्ट नहीं है। वजन कोई चीज का यूनिट, जैसे 5 kg, 8 kg, 10 kg, ये वजन हुआ। और ये जो वो लोहा का जो बना होता है वाट, उसमें भी आप छेड़छाड़ करके वजन को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, 5 kg का वाट है और उसमें 1 kg का मैग्नेट चिपका दीजिए, तो रियल में जो सामान 5 kg है, उसको नहीं, उसको 6 kg दिखा देगा पगली। रियल में है आपका गेहूं 5 kg, अब वो मैग्नेट लगा देगा। मैग्नेट लगा दिया, ऐसे करके तौलेगा तो बोलेगा कि ना 5 kg का है, कम है। क्योंकि आप वो तो मैग्नेट लगा दिया है नीचे। नीचे में वो क्या लगा दिया है? मैग्नेट। और नीचे में मैग्नेट लगा दिया है, तो आपको तो दिख रहा है 5 kg, बोलिएगा हाँ 5 kg तो दिख रहा, गड़बड़ हो गया, लगता है गेहूं चूहा खा गया। आप क्या बोल रहे हैं? कम वजन है। अपने ही वजन को, अपने ही गेहूं को आप शक करके निगाह से देख रहे हैं। वजन कम हो गया, रियल में कम हुआ है क्या? लेकिन आप 5 kg का दाम आप उसको दीजिएगा, बोलेगा ना कम ही है, थोड़ा कम ही दाम दे रहे हैं। यस और नो? आप तो समझ रहे हैं कि 5 kg से कम है, लेकिन है नहीं 5 kg से कम, लेकिन आप व्यापार कर रहे हैं 5 kg से कम समझ के। हाँ या ना? यस और नो? तो बेईमानी, याद रखिएगा, बेईमानी करने का वजन में, बेईमानी नहीं, वजन में चेंज करने का दो तरीका। बेईमानी का कितना तरीका? नहीं, दो तरीका मत बोलिएगा। बेईमानी का केवल एक बात होता है, वजन में परिवर्तन। चाहे आप जैसे करिए, चाहे आप कुछ मिला के करिए, चाहे तराजू के डंडी को मोड़ के करिए, चाहे आप मैग्नेट लगा के करिए,
चाहे आप जैसे करिए, वजन में चेंज जो होगा वही बेईमानी। चाहे आप तरीका जो अपनाइए वजन में चेंज कर, चाहे वजन में चेंज करने का तरीका आप जो भी अपनाइए, चाहे वजन में परिवर्तन करने का तरीका जो भी अपनाइए, वजन में जो वृद्धि होगा अगर 20%, चाहे जिस तरीके से वजन में 20% का वृद्धि, तो बेईमानी 20%, या बेईमानी 20% तो वजन में वृद्धि 20%। लेकिन वजन में वृद्धि का दो तरीका, मजे की बात समझ लीजिएगा। अगर कुछ मिला के 10% वजन में वृद्धि करते हैं, कुछ मिला के, कुछ मिलावट करके, बटखारा में तराजू में छेड़छाड़ करके करते हैं, तो दोनों में अलग अलग इफेक्ट आता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। हम बोले हम लोग बात किस बेईमानी की कर रहे हैं? अभी जो बेईमानी की बात कर रहे हैं वो बटखारा में छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल कुछ मिलावट करके बेईमानी करेंगे तब तो उसका क्वेश्चन आप बना ही लिए, उसका क्वेश्चन तो बना लिए ना, हम लोग कर लिए नहीं। हम किए कि एक आदमी 10% कंकड़ मिलाता है, 10% कंकड़ मिलाता है, जैसे ही बोलेगा यानी वेट में 10% का वृद्धि हुआ तो लाभ कितने का। इसी में क्वेश्चन बोलेगा 10% कंकड़ मिलाता है और 20% लाभ पर बेचता है। तो ये बेईमानी कैसे, ये गलत वजन में वृद्धि कैसे करते थे? कुछ मिला के। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे। हम अब चर्चा करने जा रहे हैं वजन में वृद्धि, इमेजिनरी वजन में वृद्धि, इमेजिनरी काल्पनिक वजन में वृद्धि की बात कर रहे हैं। यानी इसको बोलेंगे बटखारा में छेड़छाड़। तो बटखारा में छेड़छाड़ की बात हम लोग इसमें सीखेंगे अभी, मतलब अब अभी नहीं, कल के क्लास में। हाँ, बटखारा में चेंज करना होता है तो कुछ मिलाना। हाँ, मैग्नेट लगा दिए या थोड़ा पत्थर काट के निकाल दिए। हाँ, तो मिलावट कहाँ की है आप? तो आप तो बटखारा में ना चेंज किए, ऑब्जेक्ट में कुछ मिलाए। हाँ बिल्कुल, तो हम तो बोलिए ना, बोले ही ना, गलत वाट का प्रयोग करना दो तरह से होता है। कुछ मिलाना, वजन में वृद्धि करने का दो तरीका, ऑब्जेक्ट में कुछ मिला दिए, एक तरीका हुआ ऑब्जेक्ट में कुछ, एक दूसरा तरीका क्या किए, गलत वाट का प्रयोग किए, रॉन्ग वेट का प्रयोग किए। वेट वही बात हो गया ना। आप चाहे गलत पत्थर लगा दिए, कुछ भी कर दिए, गलत पत्थर का उपयोग कर दिए, आप क्या कर रहे हैं, रॉन्ग वेट का प्रयोग किए। रॉन्ग वेट का प्रयोग करने का सेंस क्या है, बटखारा से रॉन्ग वेट का प्रयोग किए। मजे की बात इसलिए है ना, यहां पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन, रॉन्ग वेट का प्रयोग खरीदते समय अलग रिजल्ट देता है, बेचते इस तरीके से रॉन्ग वेट का प्रयोग करना पड़ेगा। यही बात हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे, ठीक है।